चलो, तो हमने डिस्कस किया था रेंज, फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट, इन सब के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें। अब देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले तो कुछ बातों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज, है ना बेटा। तो सेम रेंज के लिए, फॉर सेम रेंज, अगर फ्लाइट टाइम क्या है बेटा, T1 एंड T2 गिवन है, क्या दिया हुआ है, T1 एंड T2। फॉर सेम रेंज अगर फ्लाइट टाइम T1 T2 दिया हुआ है तो बेटा रेंज बराबर होता है G T1 T2 बाई 2, यस और नो, बोलो है ना बेटा। रेंज बराबर क्या होता है, G T1 T2 बाई 2, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जो वेलोसिटी होगा, कौन सी वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बेटा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, यानी कि U हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा G बाई 2 अंडर रूट के अंदर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, हाँ है ना। देखो ये सब ना रिजल्ट बेटा याद होना चाहिए, ये सब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। फॉर सेम रेंज, अच्छा आपको अगर बोला जाए फॉर सेम रेंज तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन सा एंगल, थीटा और 90 माइनस थीटा, यस और नो। आपको अगर दो एंगल की जब बात करेंगे कि भैया फॉर सेम रेंज, तो आपको बोलना है थीटा और दूसरा बच्चों 90 माइनस थीटा, यस और नो। तो यहां पर रेंज आ जाएगा G T1 T2 बाई 2 और वेलोसिटी क्या जाएगा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी G बाई 2 अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तीसरी बात देखो, तीसरी बात बेटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स T1 बाई T2, हाँ है ना। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स T1 बाई T2, ये बात। तो ये तीनों बातें आपको आना चाहिए, ये तीनों बातें आपको आना चाहिए सेम रेंज के लिए। अगर फ्लाइट टाइम T1 T2 दिया है तो, समझ रहे हो मेरी बात, अगर फ्लाइट टाइम T1 T2 दिया है तो रेंज के साथ ही रिलेशन हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है तुम्हें क्लियर होगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये था बेटा कि सर फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज अगर मैक्सिमम हाइट्स आर गिवन H1 एंड H2, क्या दिया है बेटा, H1 एंड H2, है ना। सेम रेंज के लिए अगर हाइट दे रखा है क्या, H1 एंड H2, तो बेटा सबसे पहला इंफॉर्मेशन R बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 H1 H2, यानी R बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर H1 इंटू H2। दूसरी बात, जो वेलोसिटी है U, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर 2G ब्रैकेट ऑफ H1 प्लस H2। तीसरी बात बेटा, जो थीटा हो जाएगा विच इज tan इनवर्स प्लस माइनस अंडर रूट H1 बाई H2। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, ये सब याद रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, समझ रहे हो कि नहीं बात बेटा। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए, एक बार अच्छे से देख लो और मुझे बताओ, ठीक है, देख लो अच्छे से, क्लियर हुआ है ना। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। फॉर सेम रेंज, तो फॉर सेम रेंज का मतलब दो एंगल, थीटा और 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। सेम रेंज के लिए बेटा दो एंगल होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा, आपको ये सब बातें पता होना चाहिए, है ना। सेम रेंज के लिए दो एंगल, थीटा और 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो, यही सब बातें डिस्कस किया था, है ना। हमने जो फ्लाइट टाइम का रिलेशन था वो ये था, R बराबर G T1 T2 बाई 2, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी G बाई 2 रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, थीटा हो गया tan इनवर्स T1 बाई T2, है ना। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये, फॉर सेम रेंज अगर हाइट H1 H2 दिया है तो रेंज के साथ ये सारे रिलेशंस, समझ गए, याद है ना। आगे चलूं, देख लो, मैंने आपको लगे हाथ ये भी बताया था कि फॉर सेम सेम नहीं, रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, फॉर मैक्सिमम रेंज, हाँ जी बच्चों, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो बेटा रेंज मैक्सिमम थीटा बराबर 45 पे होता है, हमने डिस्कस किया था, है ना। फॉर सेम रेंज जो थीटा है कितना है बेटा, 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज जो हो जाएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 अपॉन में जी। और बच्चों साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 कितना होता है बेटा, 1 होता है, यस और नो। तो R मैक्सिमम हो जाएगा दैट इज U स्क्वायर बाई जी। देखो बच्चों ये सब बातें ना क्लियर होना चाहिए, आप क्लास में बैठे हो तो आपको हर बात क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तो पूछो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक बात को पूछो, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। तो मैंने कहा मैक्सिमम रेंज इज U स्क्वायर बाई जी,
मैक्सिमम रेंज क्या होता है, यूज कर बाई जी। कोई आपको पूछेगा मैक्सिमम रेंज क्या होता है, तो यू हैव टू टेल बेटा सर यूज कर बाई जी होता है। क्या होता है, यूज कर बाई जी, है ना। किस एंगल पे सर, तो 45 डिग्री पे। हमने ये चीज प्रूफ किया है, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, है ना। मैक्सिमम रेंज थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, यस और नो। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन और भी दिया था बेटा, और वो इंफॉर्मेशन क्या जानते हो आप, कि सर tan थीटा बराबर होता है 4h/r, यस और नो। क्या तुमको ये रिलेशन पढ़ाया था मैंने, tan थीटा बराबर 4h/r, यानी कि 4h/r। बच्चों ये h जो है विच इज h मैक्सिमा, यस और नो, है ना। tan थीटा इक्वल्स टू 4h/r है, यहां पर h क्या है, h मैक्सिमा है। h क्या है बेटा, h मैक्सिमा है, यस और नो। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4h/r, है ना। और यहां पर h क्या है, h मैक्सिमा है, मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन बेटा ध्यान से समझेंगे, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर बच्चों फॉर मैक्सिमम रेंज, बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए मेरे बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री। बेटा कौन सा एंगल है थीटा बराबर, 45 डिग्री, यस और नो। अब यहां पर tan 45 कर दो, बराबर क्या मिलेगा, 4h/r। तो tan 45 इज 1, तो r बराबर मिलेगा 4 इंटू एच। देख रहे हो, तो बात ये है बेटा कि मैक्सिमम रेंज कितना होता है, तो हाइट का 4 टाइम्स, हाइट का कितना 4 टाइम्स। नोट कर इसको, जल्दी नोट कर। कहां पे बेटा, नहीं बेटा, साइन 2 थीटा में थीटा 45 किया तो साइन 91 हुआ, यस और नो। साइन 2 थीटा है ना बेटा। अगर मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करूं आपको, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे बेटा। मैंने कहा कि आर मैक्सिमम, बेटा आर मैक्सिमम दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, यस और नो बेटा। ये मल्टीप्लाई में है मेरी बच्ची बाई जी, तो यहां पर ये हो गया यू स्क्वायर साइन 90/g। समझ रहे हो बेटा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए मैं यहां पे आर मैक्सिमम लिख सकता हूं यू स्क्वायर बाई जी, यस और नो। प्लीज आप इसको नोट करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशंस बहुत काम की चीज है बेटा। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, अगर आपके ध्यान में है, आपके दिमाग में है कि आपको नीट या जेई देना है ना, बोर्ड में अच्छा करना है, स्कूल में अच्छा करना है, तो आपको ये सब पॉइंट्स आने चाहिए। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। हाँ बेटा, फर्स्ट स्लाइड में करता हूँ, आप वहां से नोट करेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे। ये पढ़ चुके हो बट फिर भी नोट करेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैक्सिमम रेंज के लिए जो पहला इंफॉर्मेशन था बच्चों, ठीक है, हो गया बेटा, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने कहा मैक्सिमम रेंज के लिए, है ना, जो इंफॉर्मेशन है फ्लाइट टाइम t1 t2 का, वो ये है r इक्वल्स टू जी t1 t2/2, थीटा बराबर tan इनवर्स t1/t2, और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ये हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन बच्चों ये, फॉर सेम रेंज अगर हाइट दे रखा है h1 एंड h2, फॉर सेम रेंज अगर हाइट दे रखा है क्या, h1 एंड h2, सो लाइक आई कैन राइट हियर r इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 16 h1 h2 या 4 अंडर रूट h1 h2। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से समझेंगे। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी भी आप यहां देख लेंगे, अंडर रूट 2g h1 प्लस h2। बच्चों प्रोजेक्शन एंगल देख लेंगे,
tan इनवर्स प्लस माइनस अंडर रूट h1/h2। ठीक है, ठीक है, इधर समझ में आ रहा है? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद हो रहा है ना? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? हाँ, याद करना बहुत जरूरी है। देखो आप पढ़ते जा रहे हो ना, अगर आप चीजों को रिकॉल नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, सब आप एकदम फिर से ड्रेनेज होता जाएगा, सब खत्म होता जाएगा, भूलते जाओगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बेटा बताओ? जब किसी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को थीटा बराबर 0, 90, 180 को छोड़ करके किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा? 2 डायमेंशनल। कैसा होगा? उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। यस और नो? तो ये बात आपको आनी चाहिए भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? तो पैराबोलिक होता है, हमने ये प्रूफ किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक होता है, पैराबोला होता है। यस और नो? ठीक है, एक दो इन्फॉर्मेशन हो गया। तीसरी बात, हम इसमें 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं। रेंज, मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट टाइम। रेंज क्या होता है? तो सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। रेंज है क्या? तो जहां से मोशन की शुरुआत हुई है ना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, प्रोजेक्शन पॉइंट कहां पे और एंडिंग पॉइंट का है, वहां का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वही क्या हो जाएगा बेटा? वही क्या हो जाएगा? हाँ वही क्या हो जाएगा बेटा? नहीं, रेंज हो जाएगा। कुछ भी बोलते हो यार आप लोग। बच्चों हो गया? ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट क्या है? इधर ध्यान दो, मैक्सिमम हाइट क्या है? तो जब किसी पार्टिकल को अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, है ना, जब आप किसी पार्टिकल क्या करते हो बेटा? प्रोजेक्ट करते हो, है ना, यहाँ से आप क्या करते हो बेटा? प्रोजेक्ट करते हो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो ये इस तरीके से इसका पाथ बन जाता है। तो ये होता है मैक्सिमम हाइट। कौन सा हाइट बेटा? मैक्सिमम हाइट। यस और नो? कौन सा हाइट बेटा? मैक्सिमम हाइट। तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। क्लियर है ना? दो देख लो प्लीज। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। ठीक है ना? है ना, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ गए? मैक्सिमम हाइट। फ्लाइट टाइम क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज फ्लाइट टाइम? तो ना जब किसी पार्टिकल को तुमने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये ऊपर जाएगा टाइम ऑफ असेंट, और फिर नीचे आएगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का सम क्या होता है? फ्लाइट टाइम। दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। यस और नो? 2u sin थीटा बाई जी। मेरी बात समझ रहे हो? 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मैं आगे चलूंगा। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है? तो 45 डिग्री पे होता है। किस पे होता है बेटा बच्चों? 45 डिग्री पर आपका रेंज क्या होता है? मैक्सिमम। यस और नो? 45 डिग्री पर क्या होता है रेंज आपका? मैक्सिमम। देख लो बेटा, 45 डिग्री पर रेंज क्या होता है? मैक्सिमम। समझ गए बच्चों? क्या लिखा बच्चों आपने? 45 डिग्री पर रेंज क्या होगा? मैक्सिमम, है ना? 45 डिग्री पर रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। और कितना मैक्सिमम होता है बच्चों? तो यू स्क्वायर बाई जी। कितना होता है बेटा? यू स्क्वायर बाई जी, है ना? देख लो, है ना भाई? 45 डिग्री पर रेंज क्या होता है? मैक्सिमम। आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस क्लासरूम के अंदर बैठे हो ना, तो आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो, बताने के लिए रेडी हो। बस आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से जब इस क्लास से जाओ तो आपको ये लगे कि मैंने आज कुछ बेहतर सीखा है। समझ रहे हो ना? हाँ, है ना? इसको डिस्कस भी क्या करो आपस में, जैसे तुम लोग बैठते हो ना, तो आपस में डिस्कस भी क्या करो, है ना? फॉर्मूला को पूछा करो, है ना? तुम लोग पूछते नहीं हो, बस टाइम पास करते रहते हो। ठीक है ना? पूछने से क्या होता है ना बेटा? नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो चीजों में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। हमें किसी टॉपिक में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि वो चीज़ हमें आती नहीं है। वो चीज़ आती क्यों नहीं? क्योंकि हम कभी डिस्कस ही नहीं करते आपस में। वो करना शुरू कर दोगे ना बेटा, तो नंबर भी आएंगे और इंटरेस्ट भी आएगा। और जब नंबर आने लगेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बेटा। समझ गए मेरी बात? तो ये सब आपको आना चाहिए। tan थीटा बराबर 4h/r, पहले से तुमको लिखवा चुका हूँ कि भैया मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होता है? तो tan थीटा बराबर 4h/r। 45 डिग्री पर जो रेंज होता है वो 4h होता है बच्चों। कितना होता है? r इक्वल टू 4h। देख लो, 45 डिग्री पर जो रेंज होता है वो 4h के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं? देख लो, ये इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, r इक्वल टू 4h। समझ गए बेटा? 45 डिग्री पर बच्चों रेंज जो होता है 4h के बराबर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। क्लियर है? यस और नो?
ठीक है, ठीक है ना, समझ गए? यानी कि रेंज, यानी एक बात समझो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो। आर बराबर 4h लिखा है, क्या लिखा है? आर बराबर, क्या मतलब है इसका? आर बराबर 4h का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 45 डिग्री पर जो मैक्सिमम हाइट होगा ना, उसका 4 गुना लेंथ जो आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल तौर पे ये मान लो एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है मेरी बच्ची? अब यहां से तुमने प्रोजेक्ट किया, क्या किया? कितने एंगल पे, कितने डिग्री पे? 45। तो जब 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो हाइट कैसा होगा, ऐसा, इतना हाइट, इतना हाइट, और इसी हाइट का 4 गुना ऐसा, ये ऐसा गिरेगा इधर। देखा, जो भी हाइट इसका 4 गुना नहीं है क्या? देखो, है कि नहीं? तो आपको ये चीज महसूस होना चाहिए मेरे बच्चों। 45 डिग्री पे मैंने आपको एनिमे के थ्रू, मतलब एनिमेशंस के थ्रू भी मैंने आपको दिखाया था कि 45 डिग्री पर बच्चों रेंज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यस और नो? 45 डिग्री पे बच्चों रेंज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर है मेरी बात? 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो? एक बार हम वापस से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम इसको थोड़ा सा एक एनिमेशन की मदद से वापस से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ बेटा, ये देखो, मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको साफ साफ एक चीज बताया है कि भाई 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी चीज, 45 डिग्री पर ही जो रेंज होगा वो हाइट का 4 टाइम्स होगा, मैंने बताया था। अब देखो, मैंने कहा 45 डिग्री ले लो, ठीक है? कितना डिग्री लोगे बेटा? 45 डिग्री। बेटा ये 45 डिग्री है। अब इस 45 डिग्री पर अगर मैं इस गन को शॉर्ट करूं तो देखो इसका पाथ यहां पर होगा, इस जगह पे। समझ रहे मेरी बात? यस और नो? किस जगह पे होगा बेटा? इस पॉइंट पर होगा, है ना? ये सबसे मैक्सिमम है रेंज एक्स एक्सिस के अलोंग। तुम अगर बेटा कोई भी अगर दूसरा एंगल पकड़ोगे ना, कोई भी एंगल, चलो मैंने इसको ले लिया कुछ 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बच्चों इस 60 डिग्री पर, है ना, 60 61 ले लिया। अब इस एंगल पे तुम देखोगे तुम्हें रेंज कितना मिला? 45 के कंपैरिजन में कम मिला। तुम्हें अगर और ले देना है ले लो, 73 ले लो, 73 पे देख लो बच्चों। मतलब अब एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा, एक चीज नोटिस करो कि रेंज जो है, एंगल 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 बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है तो रेंज भी क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। नोटिस करो, नोटिस करो, एंगल बढ़ते जा रहा है तो रेंज क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। एक और ले लो, 83 डिग्री ले लो, इस पे देखो। तो दो इंफॉर्मेशन मिल रही, पता है क्या तुम्हें? कि एंगल बढ़ने के साथ रेंज कम हो रहा है और मैक्सिमम हाइट बढ़ रहा है। देखो, देख लो ना, तुम खुद देखो ना भाई, 45 पे ये है हाइट, दिस वन इज हाइट, और उसके बाद तुमने लिया 63 या 61 वट एवर इट इज, इस पे ये है 75 लिया, ये 83 लिया, ये। समझ रहे मेरी बात बच्चों? हाँ, नहीं देखो, नहीं एक्चुअली वैसे भी नहीं है, 45 से कम लोगे तो भी कुछ ना कुछ आपको प्रोजेक्टाइल शो ही जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। चलो 37 डिग्री ले रहा हूँ, देखो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कम एंगल, अपनी कॉपी में एक बात लिख लो जल्दी से कि when angle of projection increases, when angle of projection increases, then range will be decreases, then range will be decreases. Yes or no beta? When angle of projection increases, then range will be decreases. बच्चों रेंज विल बी डिक्रीजेस। मेरे बच्चों रेंज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एंड मैक्सिमम हाइट इंक्रीजेस। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो मेरे बच्चों जब रेंज को बढ़ाना है तो आप एंगल को कम से कम रखो। यस और नो? जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 35 डिग्री, और कम एंगल पे ज्यादा रेंज मिलता है बच्चों, और ज्यादा एंगल पे एंगल बड़ा ले लिया, लार्ज ले लिया,
अप टू 90 डिग्री। अच्छा ये भी जो एंगल है ना, ये जो एंगल बढ़ा रहा हूँ कहाँ तक बढ़ा रहा हूँ, 90 डिग्री तक। कहाँ तक बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो ना 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे ये मोशन लीनियर हो जाएगा, गया और फिर उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। यस और नो, मेरी बात समझे कि नहीं। 83 पे करके देखो ऐसा। अच्छा 83 था ही, 79 करके देखो। तो मेरे बच्चों मुद्दा बहुत सिंपल सा है, अगर मैं प्रोजेक्शन एंगल बढ़ाता हूं तो रेंज कम होगा और मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा। और बच्चों मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा, उसके साथ में फ्लाइट टाइम क्या होगा बेटा, फ्लाइट टाइम क्या होगा, फ्लाइट टाइम भी इंक्रीज करेगा। आप खुद महसूस करो ना, ये इतना ऊपर, टाइम ऑफ असेंट कितना ज्यादा होगा, फिर टाइम ऑफ डिसेंट इतना ज्यादा होगा। तो लिख लेना, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाओगे तो रेंज कम होगा, मैक्सिमम हाइट इंक्रीज करेगा और फ्लाइट टाइम भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। यस और नो बेटा, क्लियर है मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चों ये सब बातें आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुमको बेहतर ढंग से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। क्लियर है बेटा, हाँ है ना। आगे चलते हैं बच्चों, चलो अब बेटा अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। मैंने आपको ये सब चीजें दिखा दिया, शो कर दिया, है ना। तो 45 डिग्री जब एंगल हमने पकड़ा था, तो 45 डिग्री पर अपने को रेंज क्या मिल रहा था बच्चों, मैक्सिमम मिल रहा था। यस और नो, क्लियर मेरी बात। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इस पे आ जाता हूँ। ठीक है, हमने हर बातों को हर पहलू में नाप तोल के देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालो, वेलोसिटी of any particle, velocity of any particle, velocity of any particle, velocity of any particle, velocity of any particle at any given instant of time t, velocity of any particle at any given instant of time t, velocity of any particle at any given instant of time t, है ना। मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगा मेरे बच्चों, देखते हैं। velocity of any particle at any given instant of time t, यस सुनो बच्चों, आओ देखते हैं। क्लियर है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टी, टाइम टी। अब सुनना ध्यान से, एकदम रिलैक्स होकर समझना। मान लो बेटा, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, हाँ है ना बेटा। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना। एक एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है बेटा, वाई एक्सिस, समझ रहे हो। अब सुनो, अगर मैंने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, क्या किया मैंने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या किया, प्रोजेक्ट किया। देखो ना यहाँ से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट किया। यस और नो। तो जब प्रोजेक्ट करोगे बेटा, प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा बेटा, तो सुनना, तो जब तुमने प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्स के अलोंग यू कॉस थीटा, और बेटा वाई के अलोंग, बोलो हाँ है ना। इतना तो क्लियर होना चाहिए यार भाई। मैंने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से देखो टक ऐसे थ्रो कर दिया, तो इधर हो गया यू कॉस, इधर क्या हो गया यू साइन। यस और नो। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्रोजेक्टेड पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है बच्चों, यस और नो।
तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो u वेक्टर बराबर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, पहला इक्वेशन। हाँ है ना, देख लो, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का ये है, u वेक्टर बराबर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। देख लो, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मैंने अगर किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो इसका इनिशियल x के अलोंग वेलोसिटी u cos थीटा और y के अलोंग u sin थीटा। देख लो ध्यान से, एकदम इत्मीनान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी भी है। मैंने कहा भैया किसी पार्टिकल को मैंने थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, x के अलोंग कंपोनेंट क्या है u cos, y के अलोंग क्या u sin, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। यस और नो, क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मुझे तो बताना है वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट t, है ना। अब सुनो, तो बेटा मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है, हाँ है ना, मैंने क्या किया है मेरी बच्चियों, इसको ऐसे फेंक दिया। तो प्रोजेक्ट किया तो इसका पाथ इट्स लाइक दैट, ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसे सुई ऐसे गिरेगा, होगा कि नहीं? देखो नहीं होगा क्या, बताओ। अरे भैया मैंने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया तो भैया ऐसे ही तो जाएगा ना। ये पेन है, ये पेन को मैं अगर ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे ही तो जाएगा कि ऐसे जाएगा? कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, तो वही जा रहा है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है बेटा कि यहाँ पे कोई एक इंस्टेंट पकड़ लो, यहाँ पर पकड़ लिया, तो यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ वेलोसिटी क्या होगा फाइनल, यानी कि आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v। बच्चों v वेक्टर क्या होगा आफ्टर टाइम t? v वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी। तो बेटा मैंने आपको बताया है क्या कि x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। नहीं बताया क्या? अरे भाई पूरे थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन x एक्सिस के अलोंग की इनिशियल, मतलब x एक्सिस के अलोंग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, जीरो नहीं होता। हाँ मैंने कहा कि x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। अब मेरे बच्चों कितना कांस्टेंट होगा सर? सो दैट इज u cos थीटा। कितना होगा? u cos थीटा। बेटा कितना? u cos थीटा। सर y के अलोंग ये मान लो vy है, अब vx एक्चुअली u cos थीटा रहने वाला है। एंड बच्चे ये क्या था? ux था, और ये क्या था बच्चे? uy था। वेलोसिटी v कितना होगा आफ्टर टाइम t? बताओ। y के अलोंग कितना होगा बताओ। तो हमने ये सीखा है कि वेलोसिटी जो होता है y के अलोंग, मतलब वर्टिकल मोशन में ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन करोगे तो v होता है u माइनस जी टी। क्या होता है? v बराबर क्या होता है? u माइनस, नहीं पढ़ा है क्या वर्टिकल मोशन में? अरे भाई जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, बस वही चीज है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? जो v है, v कितना हो जाएगा बच्चों? u साइन थीटा माइनस जी टी। यस और नो? देख लो बच्चों, v वेक्टर होगा u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी। देख लो बच्चों, जो फाइनल वेलोसिटी होगा कितना होगा? u साइन थीटा माइनस जी टी। यस और नो? यानी बेटा मतलब ये y के अलोंग की वेलोसिटी है बेटा। तो मैं अगर लेना चाहूँ और ये x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी है, तो v वेक्टर कितना होगा बच्चों? vx i कैप vy j कैप। हाँ या ना मेरे बच्चों बताओ? v वेक्टर होगा vx i कैप प्लस vy, नहीं होगा? देख लो। अरे भैया i कैप j कैप तो लिख पाओगे ना, x के अलोंग vx है फाइनल वेलोसिटी, और y के अलोंग क्या है? vy है। यस और नो? बोलो हाँ या ना? समझ आया क्या बच्चों? v वेक्टर, तो बेटा vx क्या रहेगा? u cos थीटा i कैप प्लस बच्चों vy क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। मेरे बच्चों पहले तो ये इंफॉर्मेशन को दिमाग में बैठा लो, एक बार क्लास एंड होते होते मैं समराइज भी कर दूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो प्लीज आप पहले यहाँ तक नोट करेंगे बच्चों, फिर मैं आगे चलता हूँ। एकदम आराम से नोट करेंगे, इत्मीनान से, जल्दी नोट करेंगे। तो ये हो गया
बेटा फाइनल वेलोसिटी यानी v वेक्टर हो गया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब सुनो, सवाल में बेटा पूछता है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मॉड v कर दो, अंडर रूट के अंदर u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। यस और नो? देख लो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर यानी कि v वेक्टर दे रखा है vx i कैप प्लस uy j कैप। vx कितना है u cos थीटा i कैप और vy कितना है u sin थीटा माइनस gt j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर यानी जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो अंडर रूट के अंदर u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। एक बार इसको ओपन करते हैं, सो u स्क्वायर cos का थीटा हो जाएगा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab gt अलग से। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा u स्क्वायर cos का थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर बाहर कर लो, यहाँ जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू जी टी। देख लो बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है 1 होता है। तो अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। मेरे बच्चों ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी यानी कि बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यस और नो? बच्चों ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, प्लीज आप इसको नोट करेंगे, है ना। तो v वेक्टर जो है, v वेक्टर क्या होता है बेटा यहाँ पर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। यस और नो? तो u cos थीटा का मैंने होल स्क्वायर कर दिया और u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर कर दिया, तो अपने को u स्क्वायर cos थीटा मिला प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ से u स्क्वायर कॉमन किया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा हुआ, दैट इज 1। तो प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt, ये सॉल्व करके निकाल दिया। तो ये वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये क्या है वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t। नोट कर लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों आफ्टर टाइम t, मेरे बच्चों ये है अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt। इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेंगे, फिर हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है? जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है बेटा? इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आप इसको अच्छे तरीके से पहले रिवाइज करके आएंगे, है ना? रिवाइज करके आना ना, रिवाइज कर लोगे तो आपको बेहतर ढंग से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बेहतर ढंग से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।